राहु जब कुंभ राशि में आ जाएगा और गुरु बृहस्पति जब मिथुन में चले जाएंगे, दोनों का नवम पंचम योग बन जाएगा। और जब दोनों का नवम पंचम योग हो जाएगा तो बहुत से लोग, अभी भी कुछ फोन आया था कि कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, कुछ फायदा होगा, कुछ नुकसान होगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का विषय ऐसा होता है कि जहां पर आप केवल लाभ होगा या नुकसान होगा ऐसा बोलना 100% एक तरफा रिजल्ट कभी नहीं होता है। जहां जितना पॉजिटिव होता है वहां उतना नेगेटिव होता है। कुछ सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होता है, कुछ सेक्टर के लिए, लाइफ का कुछ ओरिजिन के लिए, सेक्टर के लिए, विषय के लिए, आपके जीवन का एक पार्ट के लिए बुरा भी होता है। और ठीक ऐसा ही सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, कूटनैतिक, जियोपॉलिटिक्स, हर क्षेत्र में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, जिसका कि निर्णय माइक्रो लेवल पे किसी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आ सकता। आ गया तो फिर ये ऑकल्ट रहा ही नहीं, और हमें भी नहीं आता है। हम लोग तो केवल उस लेवल पे समझाना चाहते हैं जितना हमको ऑर्डर मिलता है, या हमारे अंदर हम लोग जैसे जो लोग हर दिन नवग्रह का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, हवन करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कुछ हमारे अंदर इल्हाम होता है या हमारे अंदर कुछ विचार नवग्रह भेज देते हैं कि ये तुम्हारा इतना तक ही तुम डिस्क्लोज करो, उससे आगे का बात मत बोलो। और अगर उससे आगे का तुम अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो गुप्त विद्या प्रगढ़ दोष तुम्हें लग सकता है। तो हम लोग उससे आगे नहीं बोल सकते। और कुछ एग्जाम्पल देके आप लोगों का राहत के लिए, समझाने के लिए, और समय से पहले आपको सजग कर दें उसके लिए। और गलत काम नहीं करो, यानी ग्रह तो तुम्हें पाप प्रवृत्ति, पाप कर्म के तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन तुम इस समय पाप कर्म मत करो। इसी सोच और भाव के साथ हम लोग वीडियो बनाते हैं। और करोगे तो उसका खामियाजा आने वाला समय में बड़ा भयंकर रूप में आपको भुगतना पड़ेगा। दिखता तो नहीं है लेकिन मिलता है। हम लोग समझ नहीं पाए गुरुजी, बड़ा पहली बुझा रहे हो, सरलता से बता दो। ठीक, जैसे जैसे ग्रहों का एक साथ परिवर्तन होता है तो जीवन के कालखंड में बड़े सारे परिवर्तन आते हैं। और मेरे जीवन के इस जन्म में, इस 2025 के मई का महीना, जिस प्रकार का परिवर्तन देख रहा हूँ एक साथ, एक 30 दिन के कालखंड में या एक पक्ष के कालखंड में, वैसा जिंदगी में कभी देखा नहीं। इतना गोचर को फॉलो करने के बावजूद, आजकल नेट हो गया, नेट में फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा पुराना पंचांगों को देख के जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो ऐसा कभी मैं देखा नहीं। ये मेरे ज़िंदगी का पहला बार है। अभी एक फ़ोन की थी कि क्या परिवर्तन होगा और किस सेक्टर में होगा और अच्छा होगा कि बुरा होगा, आप बताओ, इसका उत्तर क्या हो सकता है। कुछ लोग मेरे को कमेंट में लिखे हैं कि आप कभी पॉजिटिव बोलते हो, कभी नेगेटिव बोलते हो। हम कुछ नहीं बोलते। मेन बात तो आपको बड़ा साफ सुथरा बता देते हैं कि हम कुछ नहीं बोलते हैं और ना ही बोलना चाहते हैं। हमें तो जितना आदेश मिलता है उतना बकबका देते हैं, भोग देते हैं, उलग देते हैं, उल्टी कर देते हैं, या आपके सेवा में रख देते हैं, जो समझना है, जिसको जितना पॉजिटिव नेगेटिव समझना है। हमें जब पॉजिटिव दिखता है पॉजिटिव बोलते हैं, जब नेगेटिव दिखता है तो नेगेटिव बोलते हैं। ये देखने के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों का काम को जानबूझ के रोक देते हैं। जो लोग हमें समझते हैं, विश्वास करते हैं, वो लोग तो हमारे सपोर्ट में आ जाते हैं। जो नहीं विश्वास करते हैं वो हमारे पीठ पीछे गाली भी देते हैं। क्योंकि ग्रह जब अच्छे चलते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत अच्छे विचार और शुद्ध विचार और बहुत अच्छे प्रेडिक्शन और बहुत अच्छा कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं। और जब ग्रह सपोर्टिव नहीं होते हैं तो हमारे मुंह से भी नेगेटिव निकलता है, या फिर हम जो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे समझने में हमारा कोई हाथ नहीं है, सब नवग्रहों का हाथ है। और परमेश्वरी, मातेश्वरी, जगदम्बिके, जगत जननी, आदि माता, उसका कृपा है, वो दिखा देती है। और नेगेटिव टाइम जोन पे नेगेटिव चीज़ ही दिखता है। और जब पॉजिटिव टाइम जोन आ जाता है और बुद्धि भ्रष्ट से शुद्ध हो जाता है तो पॉजिटिव दिखता है। इसलिए आगे बोलते थे
हमारे बाप दादाओं को जब घर में कोई कुंडली लेने या मेरे दादाजी की गद्दी में कोई कुंडली लेके आता था तो दूर से भगा देता, भाग भाग भाग, जा 15 तारीख के बाद आना, अभी कुछ नहीं होगा। वो बड़ा चमत्कृत होता है, पंडित जी है, देख लेगा, बता देगा, लेकिन भगा देते थे। बोले दान दक्षिणा मिलेगा। आगे तो पैसा लेके कोई नहीं आता था, भार लेके आता था, नहीं तो बैलगाड़ी लेके आता था। एक बैलगाड़ी चावल, एक बैलगाड़ी धान, एक बैलगाड़ी सत्तू, एक बैलगाड़ी, ऐसे करके लेके आते थे बड़ा लोग। छोटे लोग थोड़ा सा मिडिल कास्ट वाले भार लेके आते थे, और नीचे वाले कुछ बोरा बस्ती एक बो के लेके आते थे पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए। आजकल आप ऐसे ही डॉलर देते हो, या इमरजेंसी लाइन में 12-14 दे देते हो, या डिले लाइन में 3-4-5 दे देते हो। और हम लोग भी जानबूझ के काम को डिले करते रहते हैं। आपको लगता है कि पंडित जी जानबूझ के, महाराज हम लोग डिले नहीं करते हैं। आपको बहुत अच्छा से बता दें कि वी आर नॉट कंप्यूटर, वी आर नॉट मिसिंग, वी आर ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग में जो दिखाई देता है वो सारा उसके ऊपर, बिकॉज जो कुछ बोलते हैं कॉन्शियसनेस के आधार पे बोलते हैं। इसीलिए चैट जीपीटी रिलेटेड कितना भी ऐप्स एस्ट्रोलॉजी का निकल जाए, पंडित के सामने वो भावना ही होगा, वो कभी उसके लेवल पे ग्रोथ करके नहीं बोल सकता। उसमें वो दम नहीं है कि वो उस लेवल का बात कुछ बोल दे। उसके लिए स्वाभाविक बात रहता है कि लिंक विद दैट सुप्रीम लॉर्ड, ईश्वर शक्ति के साथ लिंक होगा, तो नहीं तो मुंह से निकलेगा नहीं। तो इसी के तहत मैं ये बात कर रहा हूँ कि कुंभ राशि में जब राहु आ जाएगा, ये एक बड़ा निर्णायक स्थिति रहेगा, और जिसको कि समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माइक्रो सेक्शन में माइक्रो लेवल पे बहुत सारे परिवर्तन इस समय बताने के लिए आगे आएंगे सब विषय।